मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी ये होता है, और ये होता है आपका कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा हो गया। अब ये कहता क्या है कि भाई यहाँ कॉस थीटा का जो वैल्यू वो पाई है, तो पहले यही काम करके देखते हैं कि भाई कि ठीक है थीटा है वो पाई है, तो ये वेक्टर ए हो गया, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, और कॉस थीटा जो है कॉस पाई बैठा देते हैं। अब देखिए एक चीज़ और आपको बोलना चाहेंगे कि देखिए अब ये टाइम जो है, अब ये जो हम आपको ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, तो ये जानते हैं 2 वीडियो में रहेगा, पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 रहेगा। ये अब इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये जो ऑब्जर्वेशन आपको बता रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन जो शुरू से हम जो आपको बता रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो इसका 2 पार्ट रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आएगा। इसलिए कि एक वीडियो जो मेरा है वो 33 मिनट के बाद उसका स्पेस प्रोवाइड नहीं करता, फिर दूसरे पार्ट में चला जाता, मतलब वीडियो जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें ये सब चला जाएगा। तो कृपया आप लोग, जो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा और अगले पार्ट में वो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है कि अगर जो हम ए डॉट बी निकालते हैं, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। देखिए थीटा का वैल्यू बोला है कि पाई है, तो पाई बैठा दिया हमने। अब देखिए कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। कॉस पाई का जो वैल्यू होता है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा, मॉड ए मिलेगा, मॉड बी मिलेगा, मतलब मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। अब कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है आपका, यहाँ से निकाला जाए कि कॉस पाई का वैल्यू एक तरह से कहे तो -1 होता है, ये माइनस आपका 1 हो जाएगा। तो पूरा जो आपका जो वैल्यू मिलेगा, जो भी इसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे, तो सारा वैल्यू को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड बी हो जाएगा। यही देखिए इसका रिजल्ट था, माइनस मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी। अब देखिए इसका थोड़ा सा हम ज्योमेट्रिकल समझना चाहें, देखिए क्या था इसका वेक्टर, देखिए ये आपका वेक्टर ए है, ठीक है। वेक्टर ए आपका यही होता है। देखिए हम लोग इसका तो फिगर देखते हैं कि इसका जो शुरुआत में जो फिगर देखे थे कि ये मेरा वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर मेरा क्या होता है, ये वेक्टर आपका बी होता है। देखिए ये वेक्टर आपका बी है, यही इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। देखिए यही थीटा है। अगर हम ये सोचें कि थीटा पाई बन जाए, मतलब थीटा जो एंगल है वो पाई के बराबर हो जाएगा, देखिए तो इसका फिगर कैसा होगा, तो ये कैसा ज्योमेट्रिकली फिगर कैसा होगा, तो वेक्टर ए हो जाएगा ये। अब देखिए वेक्टर बी जो हो जाएगा, ये पूरा वेक्टर जानते क्या होगा, ये एंगल ऐसे बना देगा, मतलब ये इस तरह से पूरा नीचे आ जाएगा, मतलब ये इस सेंस में चलेगा। देखिए ये वेक्टर बी है, तो जानते क्या होगा, वेक्टर बी आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा, ये वेक्टर बी है, और यही जो बीच का इसका एंगल होगा जो आपको थीटा इक्वल टू क्या होगा, पाई होगा, मतलब 180 डिग्री होती है। यही देखिए वेक्टर ए है, तो वेक्टर बी का जो डायरेक्शन बदल जाएगा, तो डायरेक्शन बदलेगा तो ऐसे ही सोचिए कि माइनस हो जाएगा। तो वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए, और यही बीच का जो एंगल होगा वो पाई के बराबर होगा। तो वही चलते हम कॉस पाई बैठा दिए, तो क्या आ गया, माइनस मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी आ गया। तो ये 5वां ऑब्जर्वेशन यही है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हटाते हैं 5वां ऑब्जर्वेशन को, उसके बाद का जो ऑब्जर्वेशन है वो देखते हैं। अब देखिए इसके बाद का जो आपका ऑब्जर्वेशन, छठा जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या कहता है कि लेट आई जे के भी यूनिट वेक्टर है। देखिए एक चीज देखिए, अब यूनिट वेक्टर का बात आया, तो हम लोग इसके पहले यूनिट वेक्टर पढ़े हैं कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, देखिए छठा का देखिए हम लोग अब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि छठा का थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए मैग्नीट्यूड, देखिए आई जे क्या होता है, ये आई जो होता है आई कैप होता है, तो ये यूनिट वेक्टर होता है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 के बराबर होता है, यूनिटी होता है। हम लोग पहले जो वेक्टर अलजेब्रा में जब एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े थे, तो वहाँ इस चीज़ का जो वेक्टर का मतलब जो यूनिट वेक्टर हम लोग जानते हैं। यहाँ बोलता है कि आई जे के यूनिट वेक्टर है along 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है रिस्पेक्टिवली। दिस वेक्टर आर सेड टू बी फॉर्म ऑर्थोगोनल ट्रेड। इसका ऑर्थोगोनल कहने का मतलब ये होता है कि परपेंडिकुलर टू आई जे के जो आपका देख रहे हैं, तो ये क्या होता है कि ये जो परपेंडिकुलर, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, माने परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि जो हम लोग तीनों एक्सिस देखते हैं, जो कार्टेशियन प्लेन मेरा होता है, तो इस तरह देखिए हम लोग हमेशा बनाते हैं कि ये मेरा जो हो जाता है वो वाई एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है, और ये मेरा जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है, यही मेरा क्या होता है, एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये होता है ऑरिजन।
तो इसको हम देखें तो क्या है, तो ये बाई है और जे यूनिट वेक्टर, ये मेरा हो जाएगा के यूनिट वेक्टर, और ये मेरा हो जाएगा आई आपका यूनिट वेक्टर, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ओ एक्स हो गया आपका, ओ बाई हो गया और ओ जेड हो गया। यही देखिए इस तरह से वेक्टर को हम लोग ये तीनों जो एक्सिस होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तीनों जो मेरा एक्सिस होता है 3 डायमेंशनल है, लेकिन ये तीनों के तीनों क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो इसका रिजल्ट हम देखें कि आई डॉट आई मतलब ठीक है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है। और जब इसका अल्टरनेट लेके चलते हैं आई, देखिए एक चीज इसमें, और इसमें देखिए दूसरा रिजल्ट में ध्यान दीजिएगा, इसका जो दूसरा रिजल्ट है इसमें देखिए, इसको हम ऐसे रिजल्ट बना देते हैं। देखिए दूसरा आपको इस तरह से बना देते हैं, देखिए दूसरा रिजल्ट इस तरह से नंबरिंग कर देते हैं। ये जिसका दूसरा रिजल्ट आप देखेंगे कि आई डॉट जे या जे डॉट आई भी हो सकता है, जे डॉट के डॉट जे भी हो सकता है, और के डॉट आई है तो आई डॉट के भी हो सकता है। देखिए इसमें ये कहना चाहते हैं कि इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि जे डॉट आई, मतलब ये भी लिख सकते हैं इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहाँ जे डॉट के है तो हम इसको लिख सकते हैं कि के माने जो आपका यूनिट वेक्टर के है, और डॉट जे भी हो सकता है, माने इसको हम लोग इसको अल्टरनेट भी लिख सकते हैं। अब फिर के डॉट आई है तो हम यहाँ पर आई डॉट के भी लिख सकते हैं, और ये भी आपका 0 के बराबर ही होता है, तो ये भी होता है, तो आप अल्टरनेट ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब अल्टरनेट चलता है तो 0 के बराबर होता है। तो पहले हम लोग पहला का देखते हैं कि पहला जो है वो 1 होता है। अब देखिए हमको रिजल्ट क्या होता है, अब इसका देखिए रिजल्ट हम देखते हैं कि ए, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। अब ए डॉट बी देखते हैं तो इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए हो गया, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, और ये होता है कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं आई डॉट आई, ठीक है, आई डॉट आई निकालिए तो क्या हो जाएगा, तो ये आई का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, आई कैप जो वेक्टर है, फिर हम यहाँ पर भी आई कैप ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए थीटा का जगह पर क्या बैठाएंगे, तो देखिए एक चीज देखिए कि अगर आई है तो आई वेक्टर, अगर आई डॉट आई लिखेंगे तो अगर यहाँ पर हम एक्स बाई एक्सिस पर ही देखें इसको कि भाई कि ठीक है हम दो ही वेक्टर, इसको इस तरह से देखते हैं कि ये मेरा बाई एक्सिस है, इसको हम इस तरह से देखें, और ये मेरा एक्स एक्सिस है, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पर देखें यही मेरा ओरिजिन है, तो अगर आई इसी को मान ले कि भाई ठीक है मेरा यही आई, ऐसा सोचते हैं, ऐसे फिगर यही है लेकिन समझाने के लिए, तो आई का ही आई निकालेंगे तो ये क्या होगा, इसी पर लाई कर जाएगा, या इस पर आपका लाई कर जाएगा, इसी पर लाई करेगा। जब इस पर लाई करेगा तो कॉस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। आपका कॉस का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि जे ही पर लाई कर जाएगा, जे आपका जे ही पर लाई करेगा, आई पर ही लाई करेगा, के ही पर लाई कर जाएगा। तो जब के ही पर लाई करेगा, दो वेक्टर मान लीजिए, दो यूनिट वेक्टर है, के जो है आपका है, इसे कि देखिए ये यूनिट वेक्टर आपका है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये आपका यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ समझिए चाहिए, यहाँ से बात बराबर है, हम ये समझाना चाहते हैं कि ये यहाँ से अच्छा देखने में लगता है, थोड़ा सा फीलिंग आता है कि मान लीजिए यही आई मेरा है, तो आई पर ही लाई कर जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 0 डिग्री बैठा देंगे, कॉस 0 डिग्री। जब कॉस 0 बैठाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जब इसका 0 डिग्री वैल्यू आ जाएगा, देखिए तो इसका आई कैप का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये 1 होगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, आप यहाँ पर देखिए या डॉट लिखिए चाहे मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपसे नंबर मिल रहा है तो हम मल्टीप्लाई का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आई मिलता है या मल्टी डॉट ही लगा देते हैं, फिर इसका मैग्नीट्यूड ये आपका 1 ही मिलेगा, फिर कॉस 0 का भी 1 ही होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब आई तो एक का समझ लीजिए तो उसे दोनों तीनों का निकलता है, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इसका रिजल्ट जो आता है 1 के बराबर। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर, मतलब यूनिट वेक्टर रहेगा ये, बराबर 1 होगा। अगर जब इसका अल्टरनेट निकालते हैं, जिसे अल्टरनेट मतलब क्या कि ये आई अगर कैप है तो ये मान लेते हैं कि मेरा अगर 2 ही डायमेंशन में देखें कि ये मेरा जे कैप है, देखिए ये मेरा क्या है, जे कैप है, इसे यहाँ देख रहे हैं। तो ये आई और जे कैप है, तो दोनों के बीच में देखिए एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। देखिए
तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा। तो अल्टरनेट लेते हैं आई डॉट या जे डॉट के डॉट आई, या आई डॉट जे, के डॉट जे, या आई डॉट के, अल्टरनेट लेते हैं। तो इसका या ये फॉर्म हो चाहे ये फॉर्म, कहीं भी आपको दिखाई पड़े तो इसका जो रिजल्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। तो ये चीज़ भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज है, हम लोग आगे इसका बहुत यूज करते हैं। तो ये इसलिए ऐसा होता है कि दोनों के बीच में 90 होता है, मतलब ऑर्थोगोनल हो जाता है या परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाता है, इसलिए कॉस आपका 90 का वैल्यू क्या होता है। तो इसका अगर हम निकालते हैं अल्टरनेट, अगर निकाल दें इसी का, देखिए एक हम देखिए निकाल के दिखाए थे, अगर अल्टरनेट निकालेंगे तो फिर वैसा ही निकालेंगे। हम लोग क्या निकालते हैं, इसे देखिए, अगर हम किसी का निकालना चाहते हैं, इसे मान लें कि आई है और ये डॉट जे निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर तो यही हो जाएगा कि ठीक है, आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, और कॉस आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो 0 से यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, और ये हो जाएगा 0। तो सब का सब ये 0 बन जाएगा, सब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 हो जाएगा आपका। मैंने कहने मतलब या मल्टीप्लाई के मतलब प्रोडक्ट का मैंने एक्सचेंज है, तो किसी भी नंबर को हम कोई रियल नंबर ही मिल रहा है और उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। तो ऐसा तो हम लोग अलजबरा में पढ़े हैं, तो रियल नंबर हम लोग पढ़े हैं ये सब, तो ये सब तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो सब का सब 0 हो जाएगा, और 1 से करेंगे तो सब का सब 1 होगा, तो आपका ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर इस रिजल्ट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा। तो ठीक है, छठा का देखिए यही है। तो 6 का हम लोग इस तरह से इसको समझते हैं। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ में आ ही रहा होगा। देखिए अब इसके बाद देखिए 7वां क्या कहता है। देखिए ये रिजल्ट तो हम लोग भी देखे हैं, पढ़ रहे हैं। ये रिजल्ट अभी क्या कहता है, द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी है इज गिवन बाय कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड। ये तो हम लोग फार्मूला से ही निकाल लेंगे। ये तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग फार्मूला रिजल्ट है वो रिजल्ट से ही हम लोग फाइंड कर लेते हैं। देखिए कैसे, इस रिजल्ट को आप देखिए यहाँ से, देखिए इस रिजल्ट का देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आप लोग भी निकाल सकते हैं, आप जानते भी होंगे, तो रिजल्ट आप देख चुके हैं तो आपको तो समझ में आ ही गया कि कैसे निकालें। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि वेक्टर ए वेक्टर ए नहीं, ए डॉट पे बी निकाल लेते हैं। देखिए ए, देखिए वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला रिजल्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और होता है आपका कॉस थीटा, यही ना होता है। देखिए कॉस थीटा होता है। अगर यहाँ से हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालना चाहें, अलजबरा का यूज करें, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ए डॉट आपका वेक्टर बी हो जाएगा और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो इसको भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल इसी से निकालेंगे, जब हमको एंगल वहाँ एग्जाम्पल में या क्वेश्चन करेंगे तो एंगल निकालने का यही फार्मूला है। और फिर थीटा इक्वल टू निकालना रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, देखिए थीटा इक्वल टू निकालना रहेगा हमको, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, थीटा इक्वल टू अगर फाइंड करना रहेगा तो थीटा इक्वल टू देखिए क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा और डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा। तो ये आपका दो फार्मूला, जब वहाँ पर एंगल फाइंड करेंगे तो इसका हमको दोनों का यूज करना है, दोनों रिजल्ट का आपका यूज आएगा, दोनों रिजल्ट का यूज आएगा जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग एंगल निकालेंगे। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन 7 ऑब्जर्वेशन था, तो यही 7 ऑब्जर्वेशन का देखिए यही रिजल्ट है। कॉस थीटा इक्वल टू आपको फिर से बोल देते हैं, याद कर लीजिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग निकालते हैं। तो ये एंगल निकालने के लिए यही बताया गया क्या कि आप दो वेक्टर का बीच का एंगल ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 8वां देखिए रिजल्ट क्या है,
देखिए 8वां रिजल्ट यहीं पर लिखा, द स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव होता है, माने ए डॉट बी और बी डॉट ए, इसलिए कि ए डॉट बी भी निकालेंगे तो स्केलर मिलेगा, बी डॉट ए भी निकालेंगे तो स्केलर मिलेगा। तो ये कॉम्यूटेटिव रूल को भी फॉलो करता है। बस ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट न है, इसे कैसे एडिशन जो रूल होता था तो हम लोग अलजेब्रा में पढ़े थे कि ए प्लस बी लिखे चाहे बी प्लस ए लिखे, मैंने 5+3 करें चाहे 3+5 करें 8 ही मिलना है। तो हम लोग जानते हैं ये सब चीज़। फिर एक चीज़ क्या होता था, मल्टीप्लाई में भी होता है कि 5 × 5 का प्रोडक्ट आप 3 से करें तो 15 मिलेगा, और 3 को 5 से प्रोडक्ट करेंगे तो 15 ही मिलेगा। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव फॉलो करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में फॉलो नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि मान लीजिए कि 5 में से 3 घटाएंगे तो हमको 2 मिलेगा, लेकिन 3 में से अगर हम लोग क्या करें कि 3 में से 5 घटाएंगे तो 2 नहीं मिलेगा, -2 मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करता। डिवीज़न का वही बात है, अगर हम 5 को 2 से या 3 से डिवीज़न करें तो जो रिजल्ट मिलेगा, और 3 को 5 से करेंगे तो रिजल्ट सेम नहीं होगा, रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो इसीलिए तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है, मतलब ये तो ये हम लोग जानते हैं, पहले से ही पढ़ चुके हैं। यहाँ भी वही बोलता है कि स्केलर प्रोडक्ट जो आपका है कम्यूटेटिव, एडिशन में भी पढ़े थे कि जो एडिशन होता है 2 वेक्टर का एडिशन कम्यूटेटिव को फॉलो करता है। तो ये रिजल्ट नंबर आपका 8 है, ठीक है। तो ये भी स्केलर देगा, ये भी स्केलर देगा, माने यहाँ पर भी स्केलर, यहाँ पर भी स्केलर, इसीलिए ये फॉलो करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो हम आगे देखेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज है, इसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो होगा वो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी करना है। ये तो थ्योरी की बात हो गया, ये सब तो हम लोग थ्योरी देख रहे हैं। अब उसके बाद इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है कि इसका जो इसके बाद हम लोग इसका जो एक्सरसाइज जो 10.3 NCERT का है वो करेंगे, या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे, ठीक है। तो ये है, और भी कुछ इसका प्रॉपर्टी पढ़ना है तो उसको हम लोग और भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं, 1-2 प्रॉपर्टी और उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसके बाद अगला जो ऑब्जर्वेशन मेरा है, तो प्रॉपर्टी देखिए कम्यूटेटिव तक हम देखे थे। उसके बाद देखिए यहाँ NCERT में आपका कहीं बुक में प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है। तो वही लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ ए स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या लिखे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि देखिए लेट ए बी एंड वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी एनी 3 वेक्टर्स है। देन अगर ए डॉट बी प्लस सी निकालेंगे तो जस्ट इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कि हम लोग अलजबरा में पढ़े थे या क्लास 5-6 में पढ़े थे, 5 में, कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ओवर एडिशन। तो यहाँ देखिए ए डॉट बी प्लस सी निकालेंगे तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या करेंगे तो इसमें देखिए हम लोग ए को बी से डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, तो यही इसका रिजल्ट होता है और कुछ नहीं है। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि लेट ए एंड बी 2 वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एनी 2 वेक्टर्स एंड लेमडा इन एनी स्केलर क्वांटिटी है। तो देन लेमडा ए डॉट प्रोडक्ट बी से निकालिए, मैंने लेमडा को ए से मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद फिर बी को मल्टीप्लाई कीजिए, या आप पहले ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए और लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप पहले लेमडा से बी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, मैंने तीनों को किसी के साथ अल्टरनेट मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट मिलने वाला है आपको वही मिलेगा। मैंने इसमें यही कहना चाहता है कि आप अल्टरनेट किसी के साथ जो करना, आप वेक्टर ए डॉट बी निकाल लीजिए, उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट जो भी स्केलर लेमडा है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या पहले बी से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालिए, या उसको वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा, तो जो रिजल्ट है आपका सब बराबर ही मिलेगा। तो ये है। अब देखिए इसके आगे क्या है, If 2 वेक्टर A and B are given in कंपोनेंट फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, अगर A और B जो वेक्टर है वो हमको कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, तब क्या होगा, बोला कि वेक्टर 2 वेक्टर्स A एंड B आर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म एज। अब देखिए वेक्टर A का देखिए आपका यही कंपोनेंट है,
जो वेक्टर ए जो देख रहे हैं उसका A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, एंड B1 का है क्या, B1 I कैप, B2 J कैप एंड B3 K कैप, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज गिवन। अब देखिए, अब इसका हम लोग क्या है कि इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, यही है। देखिए अब इसका जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब वही स्केलर प्रोडक्ट कहिए चाहे डॉट प्रोडक्ट कहिए, तो इसका क्या करेंगे भाई, तो ए डॉट बी मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखिए यही आपका जो वेक्टर देख रहे हैं ये ए का कंपोनेंट है और वेक्टर बी का ये कंपोनेंट है। तो बोला कि ये दोनों के बीच में अगर जो आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो रिजल्ट हमको देखिए यही मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, अब देखिए कैसे रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए रिजल्ट क्या है कि अगर इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालें कि A1 I को B1 I कैप के साथ, माने A1 I कैप और B1 I कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि A1 है और यहाँ पर I कैप है, अब डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, B1 है आपका और ये I कैप है। देखिए ये आपका I कैप है, ये दोनों के साथ जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, तो हमको A1 मिलेगा और B1 मिलेगा। सही बात है, A1 मिलेगा और हमको B1 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर और क्या मिलेगा, तो डॉट और क्या मिलेगा, तो I डॉट हमको I कैप और डॉट I कैप मिलेगा। देखिए तो यही चीज़ हमको मिलने वाला है। तो ये I डॉट I क्या होता है, ये वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो A1 और B1 ये 1 के साथ आपका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, A1 और B1 मिलेगा। लेकिन जब अल्टरनेट करेंगे, अब A1 I कैप को हम क्या करेंगे, B2 J कैप से करेंगे। तो जैसे ही I डॉट J मिलेगा तो ये 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या I है, अब यहाँ पर ऐसे कर दें कि ये A, देखिए ये क्या है आपका A1 है, तो A1 को क्या करेंगे, I कैप यहाँ पर है, अब डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इसको A1 से कर दिए, अब इसको A1 को B1 से कर दिए, अब A1 को B2 से करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि B2 J कैप है। देखिए तो यहाँ पर A1 B2 तो मिलेगा, लेकिन साथ में क्या मिलेगा हमको, I कैप और डॉट J कैप। देखिए जो कि ये 0 के बराबर होता है। तो अगर A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये 0 से जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो सारा वैल्यू को 0 कर देगा। तो इसी तरह से अल्टरनेट जो भी आएगा सब 0 हो जाएगा। फिर मान लीजिए A1 को B3 K कैप से करेंगे तो I और K मिलेगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर अब इसके A2 को उठाएंगे, तो A2 को हम A2 J कैप को B1 I कैप से करेंगे तो JI ये भी 0 हो जाएगा। तो मिलेगा क्या, A2 J और B2 J। देखिए ये वैल्यू 1 मिलेगा, जो कि आपको देखिए A2 B2 दिखाई पड़ रहा है। फिर A2 को K से करेंगे, ये भी 0। फिर A3 K को BI कैप से करेंगे, 0 हो जाएगा। B2 J कैप से करेंगे, 0 हो जाएगा। अब मिलेगा क्या, तो A3 कैप अब B3 कैप। देखिए तो ये वैल्यू K डॉट K 1 मिलेगा और A3 B3 मिलेगा। तो यही रिजल्ट आपका है और यही रिजल्ट को हमको ध्यान में रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इसको भी हमको ध्यान में रखना है। किसी तरह से डॉट प्रोडक्ट निकालते जाएंगे तो जो अल्टरनेट मिलेगा वो 0 हो जाएगा, I मिलेगा वो सही निकलेगा, JJ मिलेगा वो निकलेगा, KK मिलेगा। उसके बाद जो भी IJK या KJI जो भी मिलेगा वो सब का सब 0 हो जाएगा। तो एक रिजल्ट हमको ये भी पढ़ना है। तो इस तरह से हम लोग का जितने सारे रिजल्ट थे वो इसी प्रकार से निकाल कर दिया गया है। ठीक है, बाकी का रिजल्ट हम लोग इसके आगे देखेंगे। पहले इस पर अब कुछ इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ रिजल्ट है उसको ऑब्जर्वेशन है उसको देख लेंगे और देखकर जो भी है, और इसके बाद आने वाला आगे का जो वीडियो देखेंगे। तो अब इतना रिजल्ट हम लोग देख लिए, अब उम्मीद करते हैं कि इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं। उसके बाद फिर जो आगे का जो बचा हुआ रिजल्ट है, अब एक ज़्यादा नहीं है, जो भी रिजल्ट बचा हुआ उसको आगे देख लेंगे और आगे हम करने के बाद फिर ये जो आपका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ये समाप्त हो जाएगा। कब लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद, अभी नहीं, एग्जाम्पल्स कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन बना लेंगे, उसके बाद समाप्त होगा। और उसके बाद फिर हम लोग
आपका जो आगे का पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट फिर देखेंगे आगे, तो आगे देखने की बात है, अभी तो जो देख रहे हैं उसी का बात है। तो आप लोग पूरा जो प्रॉपर्टी बताए हैं, जो भी वेक्टर आपका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जो भी है उसको अच्छी तरह से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद हम आने वाला वीडियो में इसका हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा।